ओम शांति। तो कल हम मुरली पढ़ रहे थे 2 अप्रैल 1970 की मुरली। मुरली का टाइटल संपूर्ण स्टेज की निशानियां। तो आज हम उसी मुरली का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल शुभदा दीदी द्वारा हमने ये समझा था कि बाबा ने कहा 4 सब्जेक्ट्स विशेष ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन सी 4 सब्जेक्ट्स हमने कल पढ़ी थी? एक, याद का बल। दूसरा, स्नेह का बल। तीसरा, सहयोग का बल। और फोर्थ था सहन का बल। तो बाबा ने कहा ये 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थी। अब आगे बढ़ते हैं। इन 4 बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? तो ये चारों जो विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थी, अब इन 4 बातों में बाबा ने रिजल्ट क्या निकाली हम बच्चों की? तो बाबा ने पहले कहा हर्ष की ही रिजल्ट है। मतलब रिजल्ट कैसी है? खुश होने वाली है, हर्ष की ही रिजल्ट है। सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है। बल चारों ही हैं, लेकिन चारों की ही समानता हो, उसमें परसेंटेज की कमी है। तो बाबा ने क्या कहा कि परसेंटेज की कमी है। चारों बल बच्चों में है, लेकिन उसकी जो समानता है उसमें परसेंटेज की कमी है। तो रिजल्ट क्या हुई? 75% पास। तो बाबा ने कहा 75% पास है। बाकी जो 25% कमी है, वह सिर्फ उसकी है कि सर्व बल समान हो। कोई में कोई बल विशेष है, कोई में कोई बल विशेष है। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। तो बाबा ने क्या रिजल्ट बताई? बाबा ने कहा रिजल्ट तो हर्ष की है। मतलब सभी बच्चों में चारों बल तो हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन चारों बल समान रूप से सभी बच्चों में नहीं है। और जब चारों बल समान हो तब समझो कि संपूर्ण। तो बच्चों ने पूछा इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? तो बाबा ने कहा जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना। तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा की क्या प्रतिज्ञा है हम बच्चों से? कि अगर हम बच्चे हिम्मतवान हैं तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इस ही हिम्मत में रहते रहेंगे, तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। तो अगर हम बच्चे हिम्मत रख के अंत तक आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या होता है? ऐसे हिम्मतवान बच्चों को बाबा की मदद भी मिल जाती है। और ये हम सब ने अनुभव किया है ना। हम सबको ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं बाबा की मदद के। तो सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थ है, उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। तो स्कॉलरशिप किनको मिलती है? हम में से जो बच्चे अंत तक हिम्मत बनाए रखते हैं। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं, वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैल्प कर सकता है। अगर अभी भी कारणे अकारणे बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है, तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। तो स्कॉलरशिप लेना कब मुश्किल हो जाता है? जब किसी ना किसी कारणे अकारणे बहुत समय का जो हमने हिम्मत का लिंक बनाया हुआ था वो टूट जाता है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। इसीलिए अब यही लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। तो बाबा क्या लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं हमें आज? कि जो हमने बाबा से मदद लेने के लिए पहले अपना हिम्मत का लिंक जोड़ा है ना, तो वो हिम्मत का लिंक टूटना नहीं चाहिए। तो वो हिम्मत का लिंक अंत तक बना रहे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे माया के कितने भी तूफान आए, कितने भी पेपर आए। लेकिन हमें तो पहले ही पता है ना कि हमारा साथी स्वयं भगवान है, तो जीत तो निश्चित है। इसीलिए तूफानों से घबराकर कभी हिम्मत का लिंक नहीं तोड़ना है। तो बाबा कहते हैं ये लेसन पक्का करना है, तो फिर एक्स्ट्रा हेल्प भी हमें मिल जाएगी। अभी तक टोटल रिजल्ट में क्या देखा? सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है।
तो बाबा ने क्या कहा कि टोटल रिजल्ट क्या देखी बाबा ने हम बच्चों की, कि जब सेवा की सब्जेक्ट आती है उसमें तो हमें इंचार्ज बनना आता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में बाबा से बुद्धि योग जोड़कर अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना ये बहुत कम आता है। नहीं समझा? आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही? दीदी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है दीदी? ठीक है तू आता थे। अभी आ रही है? हेलो दीदी, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ अभी आ रही है तो वो एक्स्ट्रा हेल्प वाला था ना, मतलब सर्विस इंचार्ज और बैटरी चार्ज वहां तक ही आया था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हम्म। तो बाबा ने कहा अभी तक टोटल रिजल्ट में क्या देखा, सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है, लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। समझा? साकार रूप में अनुभव देखा। साकार रूप में सर्विस की जिम्मेवारी सभी से ज्यादा थी। तो साकार में जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है कि साकार रूप में सेवा की जिम्मेवारी सभी से ज्यादा तो उन पर ही थी ना। बच्चों में उनसे कितनी कम है, हम सब पर तो उनके मुकाबले कितनी कम जिम्मेवारी है यज्ञ की। बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है, लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी। संकल्पों का सागर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे। फिर भी सागर की लहरों में देखते थे, वह सागर के तले में देखते थे। बच्चों को लहरों में लहराना आता है, लेकिन तले में जाना नहीं आता। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें साकार बाबा का जीवन देखना है कि उन पर तो कितनी जिम्मेवारियां थी, पूरे यज्ञ का कारोबार उन पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे अपनी अवस्था बनाए रखी। पर हम बच्चों में क्या हो जाता है, बाबा ने कहा कि हम जो लहरों में आ जाते हैं, लहरों में लहराना आता है, लेकिन हमें तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो। अभी अभी आवाज में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी अभी आवाज से परे। तो मुख्य क्या प्रैक्टिस का सहज साधन बताया बाबा ने, कि अभी अभी आवाज में आना, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी अभी आवाज से परे स्थिति में स्थित हो जाना। अभी अभी का अभ्यास करो। कितने भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकालकर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है, इसीलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। तो ये बाबा ने कहा अभी अभी की ड्रिल, अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे, अभी इसकी प्रैक्टिस कम है, इसीलिए प्रैक्टिकल रूप भी नहीं है। कभी सागर की लहरों में, कभी तले में, ये अभ्यास करो। आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है, उतनी ही सहन शक्ति है। तो अब बाबा क्या चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना साहस है, क्या उतनी ही हम बच्चों में सहन शक्ति भी है? साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति कितनी है, ये देख रहे थे। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे, उतना और उनके आगे स्पष्ट और दिखाई देंगे। अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई। तो बाबा ने कहा जितना जितना क्या होगा, हम स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे, उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो पहले हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ में बहुत संतुष्ट हों और बहुत स्पष्ट हों। फिर बाबा ने कहा अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, बाकी पांडवों की बात रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं। औरों को ना देख,
अपनी लाइन को तो देखते होंगे, वह लाइन को भी ना देख अपने को देखते हो। एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें, और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। तो बाबा ने कहा बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइन है? 4 प्रकार के पुरुषार्थियों की लाइन बाबा ने बताई। पहली है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरी गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें, और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बताओ आप किस लाइन में हो? तो बाबा ने कहा अब हम में से हर एक बच्चे को चेक करना है कि हम इन चारों में से कौन सी लाइन में है। तो बाबा ने कहा कैसे चेक करेंगे वो हम समझते हैं। अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो ये शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो। नहीं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। सभी शक्तियां समान रूप में ही जाएंगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है ही। तो बाबा का देखो कितना निश्चय है हम बच्चों में, कि बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय तो आती ही है। तो बाबा ने कहा सभी शक्तियां समान रूप में ही जाएंगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है ही। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है, तो विजय कहाँ जाएगी? तो दोनों में निश्चय बहुत जरूरी है। बाकी परिवार और ड्रामा में तो है ही, जो बाबा 4 प्रकार के निश्चय की बात करते हैं, लेकिन अभी बाबा मुख्य इनमें से 2 निश्चय की बात कर रहे हैं। बाप में तो है ही, लेकिन बाप के साथ साथ स्वयं में निश्चय बुद्धि होना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हमें बाबा में तो बहुत निश्चय होता है, लेकिन स्वयं में ही हम संचय कर लेते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते नहीं है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है, तो विजय कहाँ जाएगी? निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वो विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय स्वयं उनके पीछे दौड़ती है। हम विजयी बने, इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते। तो हम विजयी बने, ये संकल्प का भी त्याग, क्योंकि उनको पता है कि विजय तो समाई ही हुई है, तो वो किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? अपने निश्चय बुद्धि बनने पर। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं। तो बाबा ने कहा सिर्फ सर्व संबंधों का ही, पुरानी दुनिया के सभी संबंधों का ही बस त्याग हमें नहीं करना, हमें सर्वस्व त्यागी बनना है, सर्व संकल्पों के भी त्यागी बनना है, सर्व संकल्पों से भी त्यागी। यही संपूर्ण स्थिति है। बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजयी सितारे में हो। जैसे और कार्य में एक दो के सहयोगी हो, वैसे ही भविष्य में भी एक दो के सहयोगी देखने में आ रहे हो। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो। इतना ही समीप आना है, जितना अब आवाज कर रहे हैं और पहुंच रहा है। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है। कर रहे हो और करते ही रहेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि समय थोड़ा है, थोड़े समय में हमें पूरा फॉलो करना है, ये लक्ष्य रखना है। कर रहे हो और करते ही रहेंगे। तो आगे बाबा ने कहा आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था, वह क्या कर रहे हैं? किस लिए संगठन बनाया था? यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते हैं, वह यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने मुख्य अटेंशन किस पर दिलाया? स्वयं की संभाल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम स्वयं की संभाल अच्छे से करेंगे, तभी बाबा ने कहा वही बच्चे यज्ञ के कारोबार की भी संभाल कर पाएंगे। इस संगठन को क्या क्या करना है, ये उन्हों को भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपनी ग्रुप की
फिर कब देखरेख की? पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, ये है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था, उसका क्या हालचाल है? तो बाबा पूछ रहे हैं पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप, उनका क्या हालचाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देखरेख कर सकेंगे। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है, सिर्फ 8 दिन का नहीं। तो बच्चों ने कहा सम्मेलन की रिजल्ट। तो बाबा ने कहा जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान हो, उसमें 25% की कमी सुनाई। तो बाबा ने हमें वो चारों बल में बताया ना कि 25% की कमी है, चारों बल बच्चों में है लेकिन समान रूप से नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा समझा, पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता। सब पास यानी समीप आ जाते, अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की है। इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए। कब किस बल की विशेषता, कब किस